आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं कमोडिटी मार्केट पे कई सारे वीडियोस बना रहा हूँ और उम्मीद है आप वो लोग देख भी रहे होंगे। तो आज लेकिन मैं कमोडिटी मार्केट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको हल्के में नहीं लें। वो क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करना चाह रहे हैं या नए हैं उसमें, तो आपको इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लॉस से बच सकें। ठीक है ना। अगर आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी पता होंगी और इसकी अच्छी बातें भी पता होंगी तो आप उस हिसाब से काम कर पाएंगे। समझ रहे हैं, मतलब एक तरीके से एक ज़रूरी बेसिक्स हैं ये, जो बहुत से लोग आपको बताते भी नहीं हैं। आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पहले अच्छाइयों की बात कर लेते हैं इसकी। वैसे तो इस मार्केट के कई सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकल जाएंगी कमोडिटी मार्केट की, लेकिन जो मेन है मैं वो पॉइंट आउट करूँगा आज। ठीक है। तो एडवांटेजेस में ये है, सबसे पहले तो इसमें अफोर्डेबिलिटी। उदाहरण के तौर पे अगर आपको शेयर मार्केट में फ्यूचर्स में काम करना है तो आप देखिए, शेयर मार्केट में फ्यूचर्स में अभी आपको जैसे निफ्टी का 70,000 का लॉट मिलेगा, 71-72,000 के आसपास का मिलेगा। वो ऊपर नीचे होता है प्राइस के हिसाब से, और वो भी फिर जो लॉट होगा महंगा होने वाला है। ठीक है ना। तो और जो शेयर्स के लॉट होते हैं वो 1.5-2 लाख के होते हैं, तो काफ़ी महंगे हैं। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर्स का लॉट आपको कम से कम 650 में मिल जाएगा, 650 में मिल जाएगा, 3-4-5 हज़ार में मिल जाएगा, 10,000 के अंदर मिल जाएगा, 10,000 से थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। समझ रहे हैं, मैंने वीडियो बनाई है, इन सब पे आप चैनल पे आके देख सकते हैं। एक तो इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत है, अगर फ्यूचर्स में काम करना है तो आप बहुत कम पैसों में भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज तो अफोर्डेबिलिटी है। दूसरी इसकी बड़ी एडवांटेज है कि इसमें ऑपरेटर एक्टिविटी नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वॉलेटिलिटी नहीं हो सकती है या फिर प्राइस में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मूव्स नहीं आ सकते हैं या कुछ ऐसा, ये सब तो हो सकता है। लेकिन ऑपरेटर जो स्पेसिफिकली स्टॉक्स में करते हैं ना, मतलब स्पेसिफिकली ट्रैप करने के लिए कुछ, वो इसमें संभव नहीं है। अब देखिए, अब क्लीन मूव कर रहा है तो क्लीन मूव कर रहा है। समझ रहे ना, मेरे कहने का मतलब है अगर सोना बढ़ रहा है, उसको बढ़ना है तो वो बढ़ेगा। जैसे शेयर की तरह नहीं है कि पंप एंड डंप कर दिया। तो इसमें ऑपरेटर एक्टिविटी नहीं है, और इतने बड़े लेवल पे ऑपरेटर एक्टिविटी हो भी नहीं सकती है। ये तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह, क्रूड ऑयल के प्राइस। तो भाई ऑपरेटर एक्टिविटी तो किसी डोमेस्टिक मार्केट में ही हो पाएगी ना, पूरी दुनिया में कैसे होगी। तो यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिविटी नहीं हो सकती है। ये भी दूसरा बड़ा एडवांटेज है यहाँ का। देखिए, तीसरा बड़ा एडवांटेज है कि इसमें अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ इसके लॉट साइजेस भी आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। मतलब आपको कुछ इतने बड़े लॉट साइजेस भी मिल जाएंगे जिसमें आपको 1-1 रुपये के 5-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता है। तो लॉट साइजेस में डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कमोडिटी मार्केट की, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कमोडिटी मिल जाएंगी। मतलब प्रीशियस मेटल्स जैसे, या फिर सेमी प्रीशियस मेटल्स, एनर्जीज के कमोडिटी वगैरह, ये सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और कमोडिटी मार्केट में ये है, आपको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब शेयर मार्केट तो आपको 9:15 से 3:30 का टाइम मिलेगा, यहाँ आपको 9 से 11:30 मिल जाएगा। अब किसी लोगों के लिए डिसएडवांटेज हो सकती है, लेकिन किसी लोगों के लिए एडवांटेज है। एडवांटेज कैसे है? एक तो ये है, जैसे कि कोई नौकरी वगैरह करता है, शाम को फ्री हो जाता है तो कुछ घंटे फिर रात को आकर कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकता है। और दूसरी बात यह है, जितना समय मार्केट खुलेगा उतना आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एक टेक्निकल बात है, ज़रूरी भी नहीं है ऐसा, लेकिन मार्केट ज़्यादा खुलेगा तो आप ज़्यादा भी ट्रेड कर पाएंगे। तो ये इसकी सारी अच्छी बातें थी। अफोर्डेबिलिटी वगैरह, डाइवर्सिफिकेशन और ऑपरेटर एक्टिविटी नहीं होती है, ये सारी अच्छी बातें थी। लेकिन अब डिसएडवांटेज है जो आपको अच्छे से समझनी है। अब डिसएडवांटेज इसमें क्या है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसके वॉल्यूम कम है। अब वॉल्यूम कम से दिक्कत क्या है? देखिए, वॉल्यूम कम से असली दिक्कत ये है, ये देखिए आप ज़रा कैसे वाइल्ड मूव्स रहते हैं इसमें, ये देखिए। और इसमें मतलब वॉल्यूम कम होगा, बहुत सी कमोडिटीज़ ऐसी होंगी, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बड़ा ही कम वॉल्यूम है, 400-500 वॉल्यूम है। आप फंस जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं, 50-50, 60-60, 200 वॉल्यूम आ रहा है। शेयर मार्केट के मुकाबले वॉल्यूम बड़ा कम रहेगा इसमें। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है इसकी, जो वो है दूसरी डिसएडवांटेज, कि ये इसमें वॉलेटिलिटी बड़ी रहती है। ये बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। भले ही ये ऑपरेटर एक्टिविटी नहीं होती, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है और इसमें रिस्क भी बहुत रहता है वॉलेटिलिटी की वजह से। अब रिस्क तो ऐसे रहता है कि देखिए, 6 बजे, मतलब जहाँ 18 बजते हैं यहाँ पे,
या 6 बजे जब ये बजते हैं, तो और जो वर्ल्ड के मार्केट्स हैं वो भी खुलते हैं, और यूएसए वगैरह का मार्केट भी खुलता है बाद में, फिर और भी मार्केट खुलते रहते हैं पूरा दिन में 9 से 11:30 हमारे हिसाब से। तो जब ये पूरे ग्लोबल क्यूज़ में डेवलपमेंट होते रहते हैं जैसे जैसे ये, उस हिसाब से मतलब रिएक्ट करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए अभी एक कमोडिटी का प्राइस है, आराम से कोई भी कमोडिटी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गोल्ड, आराम से ऊपर जा रहा है, एकदम से भयंकर तरीके से नीचे आ गया। मतलब ये तो ऑपरेटर एक्टिविटी से भी ज़्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाता है, समझ रहे हैं आप। मतलब आराम से ऊपर चल रहा है, एकदम से नीचे आ गया, क्यों? ग्लोबल क्यूज़, समझ रहे हैं। देखिए 6 बजे के बाद से ही ये गिरना चालू हुआ है। तो ग्लोबल क्यूज़ कुछ भी हो जाए, कहीं किसी देश में हमला हो जाए, किसी ऑयल रिच नेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई मीटिंग ऐसी हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो वॉलेटिलिटी का रिस्क बहुत रहता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ओवरनाइट पोजीशन में लेना बहुत रिस्की हो सकता है। ओवरनाइट पोजीशन में बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है, और फिर आप फ्यूचर्स में लिया हुआ, ऑप्शन में लिया हुआ, तो आपको फिर पता है क्या होगा, आपके अगेंस्ट चली गई पोजीशन, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो वॉलेटिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी का कंसर्न है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, तो इसमें एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ग्रीड की डिसएडवांटेज है। ये आप इसमें काम करिए एक बार, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितनी लालच आपको शेयरों में नहीं आई है ना कभी, उससे 10 गुना ज़्यादा इसमें आपको लालच आएगी। मैं कर रहा हूँ काफ़ी समय से काम, मुझे पता है आपको काफ़ी लालच आएगी जब आप ये देखेंगे कि एक जिंक के मेगा लॉट में 5,000 रुपये 1 रुपये में मिल रहा है, तो आपको 1 रुपये से पेट नहीं भरेगा, आप कहोगे 2 रुपये मिल जाए, 3 रुपये मिल जाए, 4 रुपये मिल जाए, वही लालच आपको मार देगी यहाँ पे। और फिर टाइम भी इतना है 11:30 बजे तक, मतलब आपका 5 बजे काम हो गया, 7 बजे काम हो गया, तो भी आपको रहेगा कि नहीं 11 बजे तक देखूँ। तो ये जो आपकी साइकोलॉजी के साथ बहुत खेलेगा कमोडिटी मार्केट, दिक्कत ये है, समझ रहे हैं। तो अगर आप इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, झेल सकते हैं, और इसकी जो खामियों को नज़रअंदाज करके इसकी अच्छाइयों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है कि अफोर्डेबिलिटी है, डाइवर्सिफाइड है, ऑपरेटर एक्टिविटी नहीं है, मतलब आप इसकी खामियों को इग्नोर कर सकते हैं, उसकी अच्छाइयों को आप अच्छाइयों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है। मतलब आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें काम करने को तैयार हैं, ये सब जानने के बाद भी, तो आप इसमें काम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मेजर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थी, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन ये मेजर थी, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो में कहते हैं, थैंक यू।